चलो देखो, ठीक है। देखो यही 4-5 सवाल हैं, इसी पर प्रैक्टिस करना है आज तुम लोगों को, ठीक है। यही चैप्टर चल भी रहा था, तो कुछ नए नए टाइप के नए नए सवाल हैं, और देख लो सबको और कर भी लेना, ठीक। सबसे पहले देखो सिंपल सा सवाल तुम लोगों को दिए थे कि रूट में कितना था, 64, यही था। अब इसको अगर हम ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे, तो ये होता है हमको 8 अट्ठे 64, यही होता है ना। 0.2 अंक पे, अर्थात हम कह सकते हैं 0.8 इंटू 0.8, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 64 हो जाएगा, ठीक है। अतः जब 2 निकल जाता है तो रूट के बाहर 1 हम निकाल सकते हैं, रूट के बाहर क्या कर सकते हैं, 1 निकाल सकते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 0.8। अरे तो यही लिखे होगे ना आप, दशमलव के पहले 0 लगा दिए होगे। हाँ तो क्या दिक्कत है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ठीक है, यानी 0 लगा सकते हैं इसके पहले हम लोग। दशमलव को हमेशा किसी न किसी संख्या के अंदर रखा जाता है, ना कि बाहर, इसीलिए उसके पहले 0 लगा सकते हैं, उसके पहले क्या कर सकते हैं, 0 लगा सकते हैं। इसी प्रकार से सवाल है तुम लोगों का, सवाल दिया है 0.0324, यह है सवाल, ठीक है। अब इसका सवाल, इसको हल करना है, तो इसको किस प्रकार से हल किया जाएगा, ऐसे ही हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो सबसे पहले इसको क्या करोगे, अगर देखो ऐसे नहीं समझ आ रहा है ना, तो इसको तोड़ दो। किस भाग में, मान लो कि यह हमारे पास कोष्टक नहीं, सॉरी करनी नहीं है, तो यह क्या निकल के आएगा 0.324, ये निकल के आएगा, ये निकल के आएगा। अब इसके बटे हम क्या कर देंगे कि देखो दशमलव कितने अंक पे है, 4 अंक पे है, तो हम लिख देते हैं 324 बटे में 1 2 3 4, ठीक है। हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं, इतना लिख सकते हैं हम लोग। अब देखो यह कैसे हुआ है, तो ऊपर और नीचे 10,000 से गुणा किए, 10,000 से गुणा किए तो दशमलव हट गया, और नीचे भी 10,000 से गुणा कर दिए तो इतना हो गया, ठीक है। अब 324 का हम क्या करते हैं, गुणनखंड कर देते हैं, या तो भाग विधि से क्या निकाल लें, वर्गमूल निकाल लें, तो 2 का पेयर बनता है पीछे से, ठीक। सबसे पहले किससे, 1 से भागा देंगे, 1 1 कम 1, बचेगा कितना 2, और 1 आके इसमें जुड़ जाएगा, 1 1 कितना हो जाएगा 2। अब कितना हो जाएगा 24। अब देखो 24 आना चाहिए, तो ऐसा होना चाहिए कि जब हम गुणा करें तो वह वहाँ पे लास्ट में 4 आ जाए, तो 8 से हो सकता है, 8 अट्ठे 64, और कोई है संख्या 2 दूना में 4, तो ऐसा नहीं हो सकता, 8 से कर दें, 8 यहाँ पे भी रख दें, 8 अट्ठे 64 की 4, हाथ लग गया 6, 8 दूना में 16 6 22, ठीक है। 16 से कितना होता है 22, अर्थात यह किसका है 18 का। अब जब 10,000 है, 10,000 है कि नहीं, 10,000 को हम अगर देखेंगे तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, 100 गुणे 100 लिख सकते हैं। तो जैसे ही 100 गुणे 100 लिख देंगे तो क्या निकल के आएगा हमारा 18 बटे 100 आ जाएगा, और गुणे 18 बटे 100 हो जाएगा कि नहीं, ये लिख सकते हैं। अर्थात इसको हम क्या लिख सकते हैं, इससे भागा दे देंगे तो यह लिखा जाएगा 0.18, 0.18 गुणे 0.18 हो जाएगा ना, इतना आएगा। इसको निकालेंगे तो यह कैसे किए हैं, अब रूट में रखा गया है तो हम रूट का देख लेंगे, यानी रूट में कितना रखा है इतना, तो इसको हम लिख देंगे 0.18 गुणे 0.18, ठीक है। अब दोनों संख्याएं समान दिख रही हैं, अर्थात एक संख्या निकल सकता है 0.18, ठीक, यही आंसर होगा। समझ में आया। अगला सवाल देखो, हाँ जब नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा इसको देख लेना। देखो अगला सवाल है, सिंपल है, तुम लोगों के बोर्ड पे लिखा भी है, लिखा है 80, क्या लिखा है 80 प्लस 245 माइनस 125, ठीक है 125 है। देखो ध्यान से, अब ये क्या करना है, यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब ये 2 बार में टूटेगा, लेकिन यह क्या है, यह 3 बार के लिए है, क्योंकि करनी के बाहर कितना आ गया 3, अतः इसको ब्रेक किस में 3 बार में किया जाए, जिससे 5 5 25 पंजे 125 होता है, लेकिन यहाँ पे 2 है, तो मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 125 को लिख सकते हैं गुणा में, जैसे इसको मान लेते लिखते हैं केवल इसी को, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 गुणे में 5 गुणे में 5 लिख सकते हैं कि नहीं, 5 5 25 और पंजे 125।
और इसको क्या लिख सकते हैं, 16 पचे 80। तो चलो लिखते हैं शुरू से, ठीक है, कर देते हैं। 4 चौके 16 और 16 पचे 80। यहाँ पे करेंगे तो यह किस में टूटेगा, यह टूट सकता है। 7 सत्ते 49 सत्ते, इसका तोड़ दो, 245 का गुणनखंड कर दो। चलो करो गुणनखंड जल्दी से। 5 से कट जाएगा ना जी, हाँ। 5 चौके 20 और 5 नवा, फिर 7 सत्ते, फिर 7 सत्ते। अच्छा, इसको हम लिख सकते हैं रूट में 7 × 7 × 5 लिख सकते हैं। अगला क्या लिखेंगे, कहाँ पे, 3 से कहाँ कटा है? अच्छा 3 वो उसका क्यों लिख दिए 3? चलो देखो, सवाल वो गलत लिख दिया गया था इसलिए साफ कर दिया, ठीक है। यहाँ पे सवाल जो है ना 3 बाहर नहीं है, 3 यहाँ पे प्लस में है, इसके बाहर है, रूट के बाहर, ठीक है। फिर से देख लेते हैं इसको, इसको करेंगे कितना हो जाएगा, 4 चौके 16 और 16 पचे 80 था, प्लस 3, फिर रूट में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 सत्ते 49, 49 पंजे 245। फिर करेंगे यहाँ माइनस है, माइनस कितना हो जाएगा, 5 × 5 × 5, ठीक है। अब देखो, अगर इसमें से हम 4 निकाल सकते हैं, इसमें से 7 निकाल सकते हैं, इसमें से 5 निकाल सकते हैं, और बचेगा क्या सबके पास, यानी यहाँ बचेगा 4√5 + 3, ये निकल जाएगा तो 3 और गुणे में 7 हो जाएगा, रूट में 5 हो जाएगा। यहाँ से 7 निकलेगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है। अब यहाँ पे देखो माइनस रख देंगे, 5 निकल जाएगा बाहर, बच जाएगा 5, हो जाएगा ना। अभी कितना हो जाएगा, 7 तरीके 21 हो जाएगा, 21 रूट में 4 5 लिखने से जी, मतलब पहले के बाद 4 उनको कर लेंगे तो ठीक है, हो गया। 2 से उसको एक लिख दिया बाहर। हाँ देखो ध्यान से, अभी क्या है, अभी देखो जो जुड़ने वाला वह जुड़ जाएगा, जो घटने वाला वह घट जाएगा। 21 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 21 4 25, और 25 में से अगर हम 5 घटाएंगे कितना बचेगा, 25 में से 5 घटाएंगे 21 और 4 25 होता है, 25 में से 5 घटाएंगे कितना बचेगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 20√5, ठीक है। समझ में आया कि नहीं। जो रूट वाला संख्या इसको हम चर मान सकते हैं, क्या मान सकते हैं, चर की तरह मानोगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे इसको x मान लो, इसको भी x मान लो, इसको भी x मान लो। अब x के पहले वाला जो संख्या है, जैसे 21 और +4 है ना, 21 और 21 + 4 और -5, 21 4 कितना हो जाएगा, 25 में से 5 घटाएं कितना बचेगा, 20। और x जो है x की तरह है, मतलब रूट में 5 जो है, हो गया। ये दूसरा सवाल था, ठीक है। तीसरा सवाल है, देखो रूट में 176 + 2400, 176 + 2401, ठीक। ये देखो किसका, इसको हम अगर घातांकी रूप में लिखेंगे तो किसके पावर लिख सकते हैं, या तो इसको हम तोड़ दें, गुणनखंड करके चेक कर लें, नहीं भाग विधि से कर निकालते हैं, वर्गमूल निकाल लेते हैं, 2 का जोड़ा बन जाएगा, ठीक है। 24 है, किससे पहाड़ा पड़े, 4 चौके 16, 5 से 25, 4 से ले चले, 4 चौके 16 हो जाएगा। यहाँ कितना बचेगा, 14 में से 6 जाएगा 8, और यहाँ पे 0, अब दोनों उतर जाएगा। अभी 4 और 4 आके जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8 जाएगा नहीं, ठीक है। अब किस संख्या से गुणा करेंगे, 1 से, 401 आएगा, 420 नहीं 9 से गुणा करते हैं, हाँ 9 9 81 की 1 हाथ लग गया 8, और 9 8 72 8, यानी यह किसका है, 49 का है। लिख सकते हैं रूट में 176 और +49, 49 बाहर निकल जाएगी नहीं, जैसे 49 जाएगा। अभी क्या होगा, इसमें जुड़ जाएगा तो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 9 6 15 की 5 हाथ लग गया 1, 7 4 11, 11 1 12 की 2 हाथ लग गया 1, और 1 1
2। ठीक है, कितना आ गया 225। अब 225 किसका गुणनखंड करेंगे, 225 किसका 15 का वर्ग है, 15 का। तो हम इसको लिख सकते हैं 15 गुणे में 15, अर्थात रूट के बाहर क्या निकल के आएगा 15। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा 15। ठीक, हाँ ये हो गया। अब चौथा सवाल देखते हैं। ठीक है, सर जी हाँ ये वाला सवाल है ये बोलना है वही सवाल ये है। प्लस का अलग है। अच्छा कौन सा जो 169। बताइएगा लास्ट वाला। ठीक है, लास्ट वाला नहीं बताएंगे, मतलब टेस्ट में आ गया है। चलो ठीक है, ठीक है यहाँ पे, हाँ बता दीजिए। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? यही सवाल है, चेक कर लेते हैं। देखो देखो ध्यान से, यही सवाल है। देखो जब हम लोगों का इस प्रकार से अगर देता था कोई संख्या 1 सही 1/2, तो हम क्या करते थे 2 1 कम 2 1 3/2 लिखते थे। यहाँ पे कितना 169 ऐसे है, तो गुणा करेंगे, यही है ना सवाल, यही दिया है। देखो तो इसको इस प्रकार से मान के चलेंगे हम लोग, 1 मान लेंगे यहाँ पे, इससे लस होता है तो क्या निकल के आएगा, रूट में 1/1 प्लस x/69 बराबर 14/13। ठीक है, अब इसका और इसका लस लेंगे तो कितना हो जाएगा 169 होगा। अब इससे भागा देंगे तो कितना बार में जाएगा 169 बार में, तो 169 का गुणा 1 में करेंगे कितना हो जाएगा 169। अब प्लस, अब इससे भागा देंगे तो एक बार में, तो x का गुणा करेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 14/13। लिख सकते हैं इसको, ठीक है, लिख सकते हैं कि नहीं? अब देखो यहाँ से चाहे तो रूट को हटा के हम देखते हैं, तो यह किसका है 13 का है कि नहीं, या किसी न किसी संख्या का। तो अब इसको हम लिख देंगे 13 अब प्लस x/13 बराबर 14/13। ठीक है, 13 से 13 कट जाएगा। अब देखो यहाँ पर है x प्लस 13 है, 13 को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 14 माइनस 13, यानी x बराबर कितना आएगा 1। x बराबर कितना आ जाएगा 1। ठीक है, समझ में आया? कोई दिक्कत? बहुत सिंपल था, इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, फिर लास्ट वाला सवाल है, नहीं समझ में आएगा फिर से एक बार देख लेना। ठीक है, चलो आखिरी सवाल है ये, एकदम कुछ है नहीं इसमें, यह भी देख लो। 1 सही 9/16। देखो बीच में कोई निशान नहीं, अर्थात हम इसका क्या करेंगे गुणा, 16 1 कम 16 और 16 9 25। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 25/16 लिख सकते हैं 25/16। ठीक, अब यहाँ पे करेंगे हल तो क्या हो जाएगा, देखो 5 × 5/4 × 4 लिख सकते हैं। अब यह क्या निकल के आएगा बाहर 5/4। देखो जब ये बड़ा है तो इससे भागा देंगे, तो 4 1 कम 1 सही 1/4। ये समझ आया कहाँ से आना? देखो जो 5 होता है ना, 5 में हम 4 से भागा देते हैं, तो 4 से भागा देंगे कितना बार जाएगा, एक बार, 4 1 कम 4, बचेगा शेषफल 1। तो जो शेषफल होता है वो ऊपर चला जाता है, जो भागफल होता है वो यहाँ आता है। ठीक है, समझ में आया? बस ये आप लोगों का सवाल पूरा करनी का समाप्त हो गया। और कोई करनी का सवाल अगर होगा तो हम बता देंगे। ठीक।